तो पेश है बचपन का प्यार। अर्ज किया है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कैसा तेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। खराब करके रखी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, देखो सोशल मीडिया ना अच्छा भी है लेकिन कई मायने में बड़ा अजीब है। तो एक चीज अगर ट्रेंड में आती है ना तो वो इतने ज़्यादा लोग पागल हो जाते हैं कि बस उसके अलावा ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो कुछ और दिखता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये बड़ा अब बस इधर से स्क्रॉल कर रहे हैं हर कोई, जाने मेरी जाने मन, जाने मेरी जाने मन। माथा खराब हो गया। क्या करेगा कोई आदमी, बता। तुम्हारी कोई फ्रेंड है बचपन से, तुम्हारी कोई दोस्त है, तो तुम ऐसे सीरियस खड़े होकर नेशनल एंथम के जैसे गाना गा सकते हो ऐसे, जाने मेरी जाने मन, बचपन नहीं, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये जितने भी लवर्स हैं उनका ये नेशनल एंथम बन गया है ये गाना, और इतना बैठ गया है कि आप बिलीव करोगे। आप जैसे मैं फ्री हूँ, मैं ऐसे बाल संवार रहा हूँ, अपने कंगा वार रहा हूँ अचानक से, तो जैसे ऐसे मैंने लिया फटाफट से नहा धो क्या है ऐसे कंगा लिया, मैं ऐसे कर रहा हूँ और मैं क्या गा रहा हूँ पता है, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। व्हाट द हेल। इतना दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है इस हिसाब से ही चलता रहा ना तो जब मैं घंटी बजा रहा हूँ ना मंदिर में बैठ के ऐसे टिन 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 टिन, ये जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा दिमाग। उससे उसका इंटरव्यू देख रहा था लड़के का, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं सारे न्यूज़ वाले, बहुत सारे पहुंच गए उसका इंटरव्यू लेने की। तो उससे पूछा कि भाई उसे बादशाह ने बुलाया था, तो उससे पूछा भी तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है। ही सेड बादशाह। मैं तो ये सोचता हूँ काश बचपन में ऐसी 4-5 गाने हमने गा लिए होते तो किधर के किधर पहुंच चुके होते। नहीं ऐसा छोटा मोटा नहीं है लड़का, ये पूरी टक्कर देगा एक तो टोनी कक्कड़ को और एक बादशाह को, पक्का ये 2 जनों को देगा ही देगा। इंडिविजुअल डेटा पे ध्यान दें तो अर्बन सेक्टर, अर्बन जो एरिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां डॉक्टर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहां पर 1200 से 1300 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर मिल जाएगा। लेकिन गांव में सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पर 4000 5000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। और उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि इंडिया में 27% डेथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते। अब आप ये सोचिए कि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, उसके लिए उसे वो साइंस दिलाते हैं, पहले तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां पर फीस भरते हैं। अब वहां पर फीस आपको पता है कितनी होती है, स्कूल की फीस, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी फीस अच्छी खासी है। उसके बावजूद भी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए उनको कोचिंग ज्वाइन करवाते हैं, और कोचिंग की फीस सालाना 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए चार्ज भी लेते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट पे स्कूल की फीस प्लस आप कोचिंग का चार्ज जोड़ लीजिए। उसके बाद भी साल भर की मेहनत के बाद जब नीट में क्वालिफाई कर पाता है और स्कोर अच्छा नहीं आता, यहां पर फर्क है, कई बच्चों को पता नहीं होगा, नीट में क्वालिफाई करने से आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाला। वो गवर्नमेंट सीट उन्हीं को मिलती है जो टॉप 10% में आते हैं, मतलब क्रीम, वो भी 10% में ज्यादा बोल रहा हूं, 5 से 7% में जो आते हैं उन्हीं को वो सीट मिली। बाकी बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत भारी भरकम फीस भरनी पड़ती है। नीट के स्कोर का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड आई वाज शॉक्ड जब मुझे ये मालूम पड़ा कि नीट स्कोर के बावजूद भी ये कॉलेजेस कितना चार्ज करते हैं। जरा सोचिए, इनकी फीस की रेंज है 3 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए पर एनम, जहां पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 4 लाख रुपए में 5 साल कंप्लीट एमबीबीएस कर सकते हैं। 4 लाख रुपए 5 साल के कंप्लीट। मैं मैक्सिमम रेंज बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी 80,000 रुपए के पर एनम के करीब है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस तो पर एनम पे शुरू ही 3 लाख रुपए से होती है और वो 20 लाख रुपए तक जाती है। और अगर आपका नीट का स्कोर बहुत कम है और फिर भी आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो डोनेशन सुन के आप हैरान रह जाएंगे। 20 से 50 लाख रुपए तक का तो डोनेशन है, उसके बाद आप सीट मिलेगी और उसके बाद आपकी एमबीबीएस की पर एनम की फीस आपको अलग से पे करनी है। अब इस हिसाब से गवर्नमेंट के बच्चों को छोड़ दें जो कि मुश्किल से 20 से 30 हजार होंगे जो साल भर में निकलेंगे, बाकी जितने भी डॉक्टर निकल रहे हैं वो कितना पैसा खर्च करें डॉक्टर बनने में, ये सोचिए। ओवरऑल वो 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक डॉक्टर बनने में पे कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट या मैं नहीं कहता हूं, मैंने भी ये सब चीजें देखी हैं। और उसमें भी समस्या ये है कि कितने डॉक्टर हैं जो कि विलेजेस या रूरल एरिया में काम करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च किया। रूरल एरिया में हमें डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत है, एक्सपर्ट्स की ज्यादा जरूरत है, हम बात पहले समझ चुके हैं, क्योंकि वहां पर 4000 पे एक डॉक्टर है और ज्यादातर डेथ जो होती है वो रूरल एरिया में ज्यादा हो रही है। अब रूरल एरिया में काम करने जाएगा कौन? जो कि मेडिकल कॉलेजेस में कम इन्वेस्ट करेगा, जिसने कम फीस भरी, जो कम पैसों में डॉक्टर बन गया, उसकी तो इच्छा होगी ना कुछ सेवा करने की, तो वो शायद गांव की तरफ चला जाए। जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है एमबीबीएस करने में, वो कैसे जाएगा? उसको पता है कि मैंने डॉक्टर बनने में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, वो गांव की तरफ सेवा भाव से कैसे जाएगा? सो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी फीस के साथ जो डॉक्टर बनाए जा रहे हैं और ये जो सिनेरियो पैदा हुआ है, उसको बदलने की जरूरत है। इस बात को आप गवर्नमेंट तक लेके जाइए, शेयर कीजिए, और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कुछ कदम उठाए जाएं, जरूरी भी है। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल, वैसे ही उसके दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे तो अब डिपेंडेंसी नहीं रह सकती ना, बहुत ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले समय अब दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आ रही है।
तो हम लोग ऐसे व्हीकल्स देख रहे हैं जिनको चार्ज करो और चलते बनो, है ना। पहले थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब आसान होते जा रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ रही है, कार तक बन रहे हैं, ट्रक तक बन रहे हैं। तो जरा देखो इसमें कितनी पावर है। आने वाली इंडस्ट्री इसी की ही है। और आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो पता ही है टेस्ला का। इलॉन मस्क इतने बड़े नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? आपने वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नंबर 1 पे कैसे आ गए थे? उनकी कंपनी टेस्ला की वजह से, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बाय द वे। और वो ई कार्स बनाती है, सबको पता होगा ये बात, है ना। इसके अलावा सिर्फ ई कार्स नहीं बनाते, अब तो वो ट्रक और बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सो ये बूमिंग इंडस्ट्री है, इस वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आने वाला समय इसी का ही है। और आने वाले टाइम में लोग ये चीज करें, आने वाले टाइम में क्या अभी कर रहे हैं लोग, अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं जिनके 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स अवेलेबल है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2050 तक आपको 70-80% व्हीकल्स, मान के चलिए 2050 तक 70-80% व्हीकल्स, इनफैक्ट 100% भी हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही मिलेंगे। तब तक पेट्रोल और डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट मानो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो आप सोचो कि इनमें कितना दम है।